गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। अच्छा, यस सर। शाबाश। और और बच्चे कितने का आ ही नहीं रहे? ड्राइंग के बच्चे हैं? चलो आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखो, आप सब ड्राइंग ले रहे हो? यस सर। निखिल Yes, sir. अग्रवाल, ज्योति शर्मा, ये कौन है? निकिता यादव। अच्छा, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। धीरे धीरे आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। लेकिन जो भी आपके साथी हैं, तो जितने भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं जो पढ़े हैं 10th में 11th में हैं, तो उनको बोलना जिसको ड्राइंग लेनी है वो रेगुलर क्लास स्टार्ट करता है। क्योंकि अपनी अब क्लास स्टार्ट हो गई है आज से, तो अपन रोज ड्राइंग की क्लास लेंगे। आपका टाइमिंग यही रहेगा, तो रोज क्लास स्टार्ट कर दे और डेली क्लास लेंगे, ठीक है ना? तो देखो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं आज। ये सब अनम्यूट हो जाएंगे एक बार, और सब ये बताएंगे मुझे कि ड्राइंग की जो क्लास है रेगुलर लेंगे, तो वो आज ड्राइंग क्लास जो लेंगे उसके लिए कॉपी वगैरह पेन वगैरह रख रखा है सबने? यस सर। सबके पास कॉपी पेन है? शाबाश। यस सर। तो आप लोग सब कॉपी और पेन रखेंगे। जो भी अपन सीख रहे हैं, जो भी अपन लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, तो आप उसका जैसे मान लो साथ के साथ नहीं लिख पा रहे हो, साथ के साथ समझ पा रहे हो, सिर्फ लिख ही नहीं पा रहे, तो आप क्या करोगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप बाद में भी लिख लो, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करेंगे ड्राइंग क्लास। आपके जितने भी सहपाठी हैं उनको सबको बोलेंगे कि अपनी ड्राइंग की क्लास स्टार्ट हो गई है। ज्यादा से ज्यादा जितने भी बच्चे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग में जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है ना? सबको बोलना, जिससे क्लास रेगुलर चलती रहे, ठीक है? देखते हैं। देखो, कक्षा 11 दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक जना अनम्यूट होकर बताए, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। शाबाश, चलो सही है फिर। हाँ, कक्षा 11 अपन बात कर रहे हैं चित्रकला की। देखो, पहले अपन चित्रकला का सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, चित्रकला पुस्तक, चित्रकला किताब को शुरू करने से पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चित्रकला का बेसिक नॉलेज, जो मूल आधार है, कैसे एक चित्रकला आगे बढ़ी, कहाँ से पनपी, कैसे इसका उद्धार हुआ, वो सब अपन पढ़ेंगे। चित्रकला का प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है? ये सब अपन पढ़ेंगे पहले, जिससे कि अपने को पता तो चले कि चित्रकला होती क्या है। क्योंकि जैसे मान लो आपने हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी 11th क्लास में, आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, पॉलिटिकल पढ़ी हो, जो भी हो, लेकिन उसमें क्या था कि आपके कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा आपको पिछली क्लास में मिला था। जैसे 9th में, 10th में, जैसे इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत सीखने को मिली थी पहले भी, कुछ नया जुड़ा है लेकिन थोड़ा बहुत सीखने को मिला। हिंदी भी सीखने को मिली पिछली क्लासों में, ज्योग्राफी में भी कुछ पार्ट आए, पॉलिटिकल का भी कुछ पार्ट आया, एसएसटी का। तो वो पीछे आपने 9th-10th में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है सभी सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन ये ड्राइंग जो सब्जेक्ट है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा,
ये स्टार्ट ही आपकी 11th से हो रहा है। तो शुरू अगर 11th से हो रहा है तो आपको पहले पिछली क्लासों का कोई नॉलेज नहीं है, तो अपन इसका पहले बेसिक नॉलेज लेंगे कि ये है क्या, अपने को इस सब्जेक्ट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भाई 11th क्लास में आ गए हम चाह रहे हैं कि हम चित्रकला लें, तो क्यों लेंगे, क्या कारण है। पेरेंट्स भी अगर पूछते हैं अपन से कि चित्रकला सब्जेक्ट लेंगे क्या कारण है, तो उसका अपने को बेसिक नॉलेज अपने को होना बहुत जरूरी है। चित्रकला सब्जेक्ट है क्या, चित्रकला में क्या कर सकते हैं आगे, तो वो थोड़ा सा अपन बेसिक नॉलेज आज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जैसे ही कुछ आधार, इसके मूल आधार है वो पढ़ेंगे, फिर अपन बुक स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो चित्रकला, चित्रकला को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग में आप अगर लेते हैं 11th क्लास में ड्राइंग सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, तो इससे जैसे आप और सब्जेक्ट से पढ़ सकते हो, जैसे हिस्ट्री ले लो, अगर हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री से आप जो कंपटीशन एग्जाम दे सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, वो सब आप ड्राइंग से भी बन सकते हो। जो आप अदर सब्जेक्ट में कर सकते हो वो सारा काम ड्राइंग से भी हो सकता है। इसलिए ड्राइंग सब्जेक्ट भी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसका प्रैक्टिकल बेस अच्छा होता है। अगर आप प्रैक्टिकल इसका देखते हैं तो आप अगर सही से प्रैक्टिकल करेंगे तो आप आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिस्ट बनते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा कि एक एक पेंटिंग 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ में बिकती है। तो वो क्या है, वो प्रैक्टिस होती है, दिन रात की प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस से ही अपन सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन 2 दिन में अपन ड्राइंग बना रहे हैं, मुझे आज आपको पढ़ाना था और मैं कल सीख के आ गया पढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें रेगुलर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर रेगुलर एक्सपीरियंस है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आप कहीं ना कहीं लास्ट में जाके एक अचीवमेंट हासिल कर ही लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो चित्रकला सब्जेक्ट जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो एक बार अच्छे से इसको देखते रहें, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ क्लास में स्टार्ट करने में, जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं इसलिए। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए सब इसको ध्यान से सुने। और कल से नेक्स्ट क्लास से जब भी क्लास हो आप रेगुलर क्लास लें, सबको बोलें, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है सबको बोलोगे ड्राइंग क्लास शुरू हो गई। देखो ड्राइंग क्लास में जैसे और सब्जेक्ट का होता है वैसे ही 100 नंबर का इसका भी मैक्सिमम मार्केट का नंबर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें क्या होता है, 30 नंबर की आपकी 11th क्लास की बात कर रहे हैं अपन, 30 नंबर की आपकी थ्योरी का पेपर होता है, 30 नंबर की आपकी थ्योरी का इसमें पेपर होता है, और 70 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, 70 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। कहने का मतलब 30 नंबर की थ्योरी है जो अपन बुक पढ़ेंगे वो 30 नंबर का मैटर है सारा, और जो प्रैक्टिकल पढ़ेंगे वो है 70 नंबर का। एक बार आप मुझे ये बताओ, आपको दिख रहा है सबको अच्छे से, मेरी आवाज सबके पास अच्छे से आ रही है? यस सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो 100 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर की थ्योरी, 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब इसी की अपोजिट अपन ये बात की अपन 11th क्लास की, इसी के अपोजिट ड्राइंग में 12th क्लास की बात करते हैं, क्योंकि अगर 11th में अपन सब्जेक्ट लेते हैं तो जाहिर सी बात है वही सब्जेक्ट अपन 12th में भी रखने की कोशिश करते हैं कि वही सब्जेक्ट रहे। तो जैसे 12th में आते हैं तो वही 100 नंबर का पेपर यहाँ होगा, फर्क ये होगा थ्योरी यहाँ होगी 24 नंबर की, थ्योरी होगी 24 नंबर की, 6 नंबर का होगा यहाँ सत्रांक, सत्रांक जो स्कूल बेचता है, और 24 नंबर 70 नंबर का होगा अपना प्रैक्टिकल। 24 नंबर की थ्योरी हो गई, और 6 नंबर सत्रांक के हो गए, और 70 नंबर प्रैक्टिकल के हो गए। ये हो गया अपना 12th का, ये हो गया अपना 11th का। ये अपना बेसिक फाउंडेशन है इस चीज का। ठीक है, मतलब बेसिक नॉलेज अपने को है कि अपने कितना का पेपर होता है, कितना प्रैक्टिकल होता है, कितने के थ्योरी होती है। ठीक है, ये अपन रेगुलर देखेंगे। अब आते हैं अपन बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट पे। देखो ड्राइंग, इसका पूरा नाम होता है ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसका हिंदी में रूपांतरण होता है, बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, सब सीखेंगे अच्छे से होता क्या है, बोलते क्या है इसको, अपन क्या कहते हैं इसको। ठीक है,
देखो हिंदी में इसको कहेंगे, ये अंग्रेजी में कहते हैं, ये हिंदी में इसको कहेंगे रेखांकन एवं रंगांकन। रेखांकन एवं रंगांकन, अपन इसको शॉर्ट भाषा में बोलते हैं क्या, ड्राइंग। और इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं चित्रकला। ठीक है, ये अपने बोलने का है। जैसे 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 आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसको ड्राइंग एंड पेंटिंग कहा जाने लग जाएगा। 12th में 11th में आप पढ़ोगे इसको ड्राइंग कहा जाएगा। लोगों के सामने आप जैसे बात करोगे तो लोग कहेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, आप कहोगे ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ोगे इसको फिर क्या कहने लग जाएंगे, ड्राइंग एंड पेंटिंग। जैसे आप कॉलेज स्तर पे जाओगे तो आपको कहेंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग। ठीक है, ये अपनी कहने की बात है। अब देखते हैं आगे। देखो चित्रकला, मकान बनाते हैं अपन। मकान बनाने से पहले उसकी नींव भरी जाती है और नींव मजबूत की जाती है जिससे कि अपन उसके ऊपर अच्छा सा मकान बना सके। ठीक है, तो ऐसे ही ड्राइंग में भी आधारभूत सिद्धांत होते हैं, मूल आधार होते हैं। मूलाधार कहते हैं जिनको, मूलाधार, मूल आधार होते हैं जिनके बेस पर अपन ड्राइंग पढ़ सकें, जिनके बेस पर एक श्रेष्ठ चित्र का निर्माण कर सकें, जिसके बेस पर एक चित्र को बनाकर अपन श्रेष्ठ कलाकार, श्रेष्ठ चित्रकार बन सकें। तो वो अपन मूलाधार के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे अपन प्रोग्रेस कर सकते हैं और कैसे अपन इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा मैटर है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी कहीं भी कोई भी समस्या हो, कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप तुरंत मुझसे पूछेंगे, अनम्यूट होकर तुरंत बोलेंगे कि सर यहाँ मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, दोबारा बताइए। मैं दोबारा बताऊंगा, 2 बार 3 बार 4 बार बताऊंगा, निश्चिंत रहो। लेकिन आप अच्छे से समझेंगे, एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो मूलाधार, इसके मूल आधार होते हैं 3। मूलाधार 3 होते हैं। पहला मूल आधार होता है चित्रकला के तत्व। चित्रकला के तत्व। दूसरा मूल आधार होता है चित्रकला में संयोजन के सिद्धांत। तीसरा होता है चित्रकला में सड़ांग। सब बताऊंगा मैं, आप सोच रहे होंगे ये सड़ांग क्या है, अभी बताएंगे, सारी चीज बताएंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, ये इसके जो मूल आधार है 3। पूरी चित्रकला, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी जो आंख बंद करके आप सोचते हो कि यार इतना अच्छा बना सकता है, जो बिल्कुल बगैर देखे वो चित्र बना देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये कैसे हो गया, ये इसने यहाँ से ये कैसे बना दिया, ये कैसे बना दिया, मतलब बहुत आंख बंद करके जो चित्र का निर्माण कर देते हैं, आंख बंद करके, वो श्रेष्ठ चित्रकार भी सिर्फ इनके बेस पर ही चित्रकारी करता है। इनके बेस पर ही चित्रकारी करता है। कैसे करता है, क्या इसमें प्रोसेस होता है, ये अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, चित्रकला के तत्व से। ये बेसिक नॉलेज है, आधार है, मूल आधार है, इनको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको सीखेंगे तभी अपन आगे प्रैक्टिकल में प्रोसेस कर पाएंगे, प्रैक्टिकल सीख पाएंगे, नहीं तो प्रैक्टिकल सीख ही नहीं पाएंगे। तो कैसे क्या चित्रकला के तत्व होते हैं, तो पहला टॉपिक लेंगे अपन चित्रकला के तत्व। ठीक है, चित्रकला के तत्व, चित्रकला के तत्व पढ़ते हैं आज। देखो तत्व, चित्रकला के तत्व होते हैं, जैसे अपन ने साइंस में पढ़ा था तत्व, ये ड्राइंग में भी तत्व आ गया। तत्व का मतलब होता है छोटे छोटे कण मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे अणु मिलके ऐसा कुछ सारे एक जगह करके फिर उसकी एक भारी, तो छोटे छोटे रेखांकन, रंगांकन, रंग रेखा रूप ऐसे सबको मिलाकर एक श्रेष्ठ चित्र का निर्माण कर देते हैं। तो वो तत्वों को मिलाकर होता है, तत्व होते हैं छोटे छोटे तत्व।
वो मिलकर एक श्रेष्ठ चित्र का निर्माण कर देते हैं, छोटे छोटे तत्व। वो तत्व कौन से होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन देखते हैं, तत्व कौन से हैं, क्या है। ठीक है, यहां तक कोई की दिक्कत है क्या किसी के, बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, ध्यान से पढ़ना बच्चों। देखो, तत्व होते हैं 6 प्रकार के, तत्व होते हैं 6 प्रकार के। इन 6 प्रकार के तत्वों में क्या क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। देखो, 6 प्रकार के तत्व होता है। पहला तत्व है रेखा। रेखा क्या होती है, लाइन, जिसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं लाइन। ठीक है, दूसरा होता है रूप। अब रूप क्या होता है, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म। ठीक है, तीसरा होता है रंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन कलर। चौथा होता है रेखा, रूप, रंग, तान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉन। पांचवा है पोत, ये पढ़ेंगे अपन, ये क्या है ये पढ़ेंगे। ऐसे अभी सिर्फ लिखते ही ऐसे में सोचना है ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी मैटर है। और एक का एक समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, एक एक। बस बेशर्त ये है आपके शर्त कि आप इसको अच्छे से देखते रहें और मुझे अच्छे से सुनते रहें। आपको एक एक लाइन टू लाइन याद हो जाएगी, आपको बाद में याद करने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत याद हो जाएगी। बस जहां आपको थोड़ा कंफ्यूज लगे आप तुरंत उसको पढ़ लें, तुरंत उसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको याद रहे भाई ये क्या है। ठीक है, तो पोत, इसको कहते हैं टेक्सचर। छठवा है अंतराल, इसको कहते हैं स्पेस। ये 6 प्रकार के तत्व होते हैं। इन 6 प्रकार के तत्वों से मिलकर ही एक श्रेष्ठ चित्र का निर्माण होता है। इनके बगैर अपन एक चित्र का निर्माण नहीं कर सकते, इनके बगैर अपन चित्र का निर्माण नहीं कर सकते। अब ये क्या है, तो ये क्या आ गया बीच में, पहले तो ये तत्व ही नहीं समझ में आ रहा था और तत्व धीरे धीरे समझ में आया तो ये आ गए। अब ये क्या है, तो इनको भी तो पढ़े अपन, देखे तो सही ये क्या है। तो शुरू करते हैं रेखा से, चित्रकला के तत्व पढ़ रहे हैं अपन और तत्व में पढ़ेंगे अपन पहला टॉपिक रेखा। अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से आप लोग इसको देखना ध्यान से। देखो पहला टॉपिक अपना रेखा, जिसको लाइन कहते हैं। कोई जरूरी नहीं इंग्लिश सीखो ही आप, रेखा सही है, लाइन कोई रेखा कहते हैं, रेखा कोई लाइन कहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो लिख दिया कि जिसको रेखा समझ में नहीं आ रहा हो, कोई वो अंग्रेज समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो लाइन से समझ जाए कि ये रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो रेखा, लाइन जिसको कहते हैं, इसके बारे में अपन बेसिक नॉलेज पढ़ रहे हैं, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से ध्यान से देखेंगे। रेखा क्या होती है, रेखा एक अथवा एक से अधिक या किन्हीं 2 बिंदुओं को, ये 2 बिंदु बना दी मैंने, दिख रही होंगी आपको, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को रेखा कहते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को रेखा कहते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो एक जना। सर एक बार वापस रिपीट करना। हाँ हाँ रिपीट कर रहा हूँ, सही है। देखो रेखा कैसे कहते हैं, 2 बिंदुओं को, 2 बिंदु हैं, देखो ये एक बिंदु है, ध्यान से समझना, ये दूसरी बिंदु है, बिंदु समझ गए ना, डॉट, ये 2 बिंदु हैं। इन 2 बिंदुओं को मैंने ऐसे मिला दिया, इनको यहां से मिटाया, इसको यहां से मिटाया, ये लो ऐसे कर दिया। अब ये क्या हो गई, ये लाइन हो गई, अर्थात ये रेखा हो गई।
समझ गए? कहने का मतलब दो अथवा दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को रेखा कहते हैं। दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली गौण अथवा सूक्ष्म दूरी या सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को रेखा कहते हैं। कोई समस्या? कोई समस्या है? नो सर। नो सर। यहां नो तक सर। जिसको नहीं है वो बोल दो, मैं दोबारा बताऊंगा। बोलो, सबको आ गया? यस सबको आ सर। गया? यस सर। शाबाश, सबको आ गया, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। सबको आ गया तो आगे चलते हैं। देखो, दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाले सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को रेखा कहते हैं। अब रेखा तो कह दिए, ये होती क्या है, इससे क्या होता है, चित्रकला में क्या प्रोसेस होता है, आइए आगे बढ़ते हैं। रेखा के बारे में अपन ने सिर्फ बेसिक नॉलेज लिया। रेखा की अपन ने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी कि दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाले सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को रेखा कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। है क्या? देखो, अपन ने यहां डॉट किया, डॉट कर दो। आपको नहीं दिख रहे मुझे पता है, अभी दिखेंगे। देखो, ये डॉट किया, ये डॉट किया, ये किया यहाँ, ये यहाँ किया, ये यहाँ किया, ये डॉट किया मैंने। अब देखो, ये मैंने ऐसे सीधी लाइन बनाई, ये लो, ये मैंने यहां से सीधी लाइन बनाई, ये यहां से सीधी बनाई, और ये यहां सीधी बनाई। ये सिर्फ मैंने रेखा बनाई है और बन गया क्या, ये आर बन रहा है। दिख रहा है कि थोड़ा बहुत लग रहा है आर जैसा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ऐसे ही यस सर। ऐसे ही अपन इन दो, कोई समस्या है किसी को? नो सर। अच्छा, चंचल, हाँ। तो अपन ने दो बिंदुओं को मैंने बना के बताया आपको कि कैसे एक रेखा से अपन किसी की आकृति का निर्माण कर सकते हैं। तो ये रेखा चित्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। अपन किसी चित्र का अगर निर्माण करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार से रेखा की हिस्सेदारी होती है, क्योंकि रेखा के अलग अलग प्रकार होते हैं। कई कई प्रकार होते हैं, लगभग 5, 6, 7 प्रकार होते हैं रेखा के। वो पढ़ेंगे अपन ये 6 प्रकार कौन कौन से है रेखा के। देखो, वैसे आमतौर पर रेखा 2 प्रकार की मानी जाती है। आमतौर पर रेखा सिर्फ 2 प्रकार की मानी जाती है। एक होती है औपचारिक रेखा, एक होती है अनौपचारिक रेखा। औपचारिक रेखा वो होती है जिसको अपन फॉर्मल लाइन कहते हैं, फॉर्मल लाइन। औपचारिक और अनौपचारिक, देखो औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक रेखा, अनौपचारिक रेखा, ये 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। आमतौर पर 2 प्रकार की रेखा होती है, औपचारिक, अनौपचारिक। अब ये क्या है? औपचारिक रेखा वह है जिसको अपन, कौन सी रेखा, अपन ने क्या किया, एक स्केल रखी यहां, मैंने क्या किया, एक स्केल रखी यहां ऐसे, और स्केल रख के सीधी लाइन बना दी। ये क्या हो गई? ये भाई औपचारिक रेखा हो गई। ये औपचारिक रेखा हो गई क्योंकि अपन ने किसी भी यंत्र का सहारा लेकर अपन ने क्या किया है, एक रेखा का निर्माण किया है। ठीक है, तो एक किसी भी यंत्र का, जैसे स्केल का सहारा लेकर अपन ने किसी एक लाइन का निर्माण किया है, वो औपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। दूसरी देखो, दूसरी सुनते ही आपको पहले भी याद हो जाएगी। अनौपचारिक रेखा वो होती है जिसको अपन डायरेक्ट हाथ से बनाते हैं। मैंने स्केल नहीं लिया, मैंने इसको देखा और इसको देख के ऐसे कैसे लाइन बना दी। ये हो गई औपचारिक, ये हो गई अनौपचारिक। सही है? कहने का मतलब जिस लाइन को हाथ से बनाया जाता है, किसी यंत्र का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे अनौपचारिक रेखा कहते हैं। जिसे यंत्र का सहारा, स्केल वगैरह का सहारा लेकर अपन लाइन बनाते हैं, उसे औपचारिक रेखा कहते हैं। इनको अंग्रेजी में औपचारिक रेखा कहते हैं फॉर्मल लाइन, और अनौपचारिक रेखा कहते हैं इनफॉर्मल।
ठीक है, ये अपनी रेखाओं की दो परिभाषा हुई। यहां तक कोई समस्या है किसी को? दोबारा बताऊं? बोलो बेटा। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, नो सर। आ गया समझ में? Yes, निखिल sir. अग्रवाल, Yes, आ गया यस सर। निकिता यादव, ज्योति शर्मा, चलो सबको समझ में आ गया कहने का मतलब यहाँ तक। तो ये हो गई अपनी रेखा की बात कि रेखा लाइन दो प्रकार की मानी जाती है, औपचारिक अनौपचारिक। पहले अपन रेखा की बात करें तो रेखा दो अथवा दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को रेखा कहते हैं। इसके आगे रेखा दो प्रकार की मानी जाती है, एक औपचारिक, दूसरी अनौपचारिक। औपचारिक रेखा को फॉर्मल लाइन भी कहते हैं और अनौपचारिक रेखा को इनफॉर्मल लाइन भी कहते हैं। औपचारिक रेखा में या फॉर्मल लाइन में जिस वो होती है जो अपन यंत्र की सहायता से बनाते हैं, ठीक है, जिस रेखा का निर्माण अपन यंत्र की सहायता से करते हैं। और अनौपचारिक जो रेखा होती है वो होती है जिसे अपन डायरेक्ट हाथ से बनाते हैं, किसी यंत्र का सहारा नहीं लेते हैं, ठीक है, वो अनौपचारिक रेखाएं कहती हैं। इनकी एक एक विशेषता भी है। वो विशेषता ये है कि औपचारिक रेखाएं सटीक व सीधी होती हैं, सटीक व सीधी होती हैं औपचारिक रेखाएं। लेकिन अनौपचारिक जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो लहरदार, लयात्मक। अरे एक तो आप स्केल लेके बिल्कुल सीधी लाइन बना दिए, लो साहब खींच दिए, और आप सब सोचेंगे अरे वाह इतनी सीधी लाइन कैसे? हाथ से बनाई है, जबकि पता है हमें क्या किया अपन ने? स्केल से बनाया। फर्क क्या होगा स्केल से बनाई जाने वाली लाइन और हाथ से बनाने जाने वाली लाइन? दोनों में अंतर है। ये थोड़ी सी लहरदार रहेगी, ये थोड़ी सी मुलायम रहेगी, ये सीधी व सटीक रहेगी, ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं भी हैं। हाल फिलहाल अपने को सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है रेखा में अभी तक। रेखा की डेफिनेशन, रेखा की दो प्रकार, ये दो ही बातें। डेफिनेशन में अपन कह देंगे कि दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाले सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को रेखा कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, औपचारिक रेखाएं फॉर्मल लाइन, अनौपचारिक रेखाएं इनफॉर्मल लाइन, ठीक है। औपचारिक रेखाएं वो जो यंत्रों की सहायता से खींची जाती है, अनौपचारिक जो सीधी हाथ से खींची जाती है, किसी यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया अपना बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अनौपचारिक औपचारिक हो गया। बात करते हैं रेखा की वापस। रेखा देखो, रेखा दिशा के आधार पर, रेखा जो होती है, रेखा लाइन दिशा के आधार पर 7 प्रकार की होती हैं। दिशा के आधार पर 7 प्रकार की रेखाएं होती हैं। इन 7 प्रकार की रेखाओं में अपन इनके नाम पढ़ते हैं, कौन कौन सी रेखा है, ठीक है। 7 प्रकार की रेखाओं में तो पहली रेखा है सीधी रेखा। सीधी रेखा जो अपन यंत्र की सहायता से बना रहे थे, अपन ने बात की थी कि अपन सीधी रेखा कौन सी है, ठीक है। तो सीधी रेखा में कौन सी है? जो यंत्र की सहायता से खींचते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, सीधी रेखा कैसी है, कैसी? ऐसी। ये सीधी रेखा है। दिशा के आधार पर कि दिशा कैसे इंगित करती है, ये सीधी रेखा है, ठीक है। सीधी रेखा आ गई। इसके बाद में आती है सीधी पड़ी रेखा या लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, लंबवत रेखा ये कैसी रेखा होती है? ये ठीक है, ये रेखा होती है जो सीधी लंबवत होती है। ये खड़े इंसान, खड़े व्यक्ति का, जैसे सीधी रेखा की बात करें तो अपन सीधी रेखा में, जैसे ये सीधी रेखा है, दो रेखाओं को अपन ने मिलाया, ठीक है, दो रेखाओं को मिलाया और दो रेखाओं को मिलाकर अपन ने एक पेड़ का निर्माण किया। ये देखो, ये पेड़ का निर्माण करते हैं। ये जो पेड़ का निर्माण किया है, ये पेड़ है सीधी रेखा का उदाहरण। सीधी रेखा का उदाहरण, ठीक है। अपनी जो ये क्लास है इसका टाइम 10 मिनट और बचा है,
तो अपन थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, टाइमिंग 10 मिनट बचा है। हाँ, तो सीधी रेखा हो गई। सीधी रेखा, इसका उदाहरण ये है। ऐसी रेखा होती है, इसके रेखाओं से अपन सीधे वृक्ष या सीधे निर्माण कर सकते हैं। लंबवत रेखा, आड़ी रेखा। इस आड़ी रेखा से अपन, जैसे ये आड़ी रेखा है, ये नाव है कोई, इसमें एक ऐसे लाइनिंग होती है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो वो क्या होती है, सीधी रेखा जो होती है, ये लंबवत रेखा को, मतलब सीधी खड़ी रेखा को, लंबवत रेखा सीधी खड़ी रेखा को आधार प्रदान करती है। जैसे चेयर होती है अपनी, ये लो, ये चेयर होती है अपनी, ठीक है। अब इस चेयर में अपन ने क्या किया, ये एक सीधी रेखा है, लेकिन इस सीधी रेखा को, लंबवत रेखा को इस सीधी रेखा ने क्या दिया, आधार दे दिया, जिससे कि सहारा हो गया। ये दो रेखाओं का निर्माण ऐसे होता है, सीधी रेखा, लंबवत रेखा, ठीक है। इन दोनों रेखाओं में कोई दिक्कत है क्या, बोलो जल्दी। नो सर। नो सर। समझ में आ गया नो होगा लगभग? सर। यस सर। नो सर। आ गया समझ में? आगे सर। चलो, तो सीधी रेखा के बाद में अपन पढ़ते हैं कर्णवत रेखा या तिरछी रेखा। तिरछी रेखा देखो इधर, तिरछी रेखा। ये तिरछी रेखा कैसे होती है, तिरछी रेखा ऐसी, ठीक है, किसी बैठे हुए का आधार प्रदान करना, ये तिरछी रेखा कहलाती है। कैसे तिरछी रेखा, अपन ने पेड़ का निर्माण किया था, अब अपन ने क्या किया कि इस पेड़ को यहां से अपन ने मिटा दिया, और अपन ने तो मिटाया इस पेड़ को, लेकिन अपन तिरछी रेखा का निर्माण करें, तो तिरछी रेखा का निर्माण कैसे होगा, ये पेड़, ये लो, और ये लो, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। कोई बता सकता है ये क्या है, क्या है ये? कटा हुआ पेड़। गिरा हुआ पेड़। शाबाश, ये एक गिरा हुआ पेड़, ये तिरछी लाइन का काम किया है अपन ने, ये तिरछी लाइन बना दी। मतलब क्या हुआ, सीधी लाइन को ही तिरछी लाइन भी आधार प्रदान करती है। अपने पास सीधी लाइन थी, ठीक है, और सीधी लाइन में अपन ने टेढ़ी लाइन का इस्तेमाल किया, और ऐसे एक अपन ने कटा हुआ पेड़ बना दिया। इन 3 पॉइंट तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है? नो सर। हाँ, यस सर। शाबाश। सर। तो यहां तक आपके समझ में आया तिरछी लाइन। अब देखो, जो तिरछी लाइन के बाद में आती है, वो आती है कर्णवत, जो कोणीय रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इनको, जो भी ये अपन लिख रहे हैं, इनको थोड़ा सा ढंग से अच्छे से लिख के याद करेंगे। कल मैं आपको पूछूंगा कि आपने कैसे क्या लिखा है, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा आपको, रहेगा क्या? यस सर। हाँ, जब नेक्स्ट क्लास होगी अपन तो उसमें पूछेंगे कि अपन ने कल क्या पढ़ा था, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। तो देखिए कौन कौन थोड़ा थोड़ा बताएगा मुझे। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में किसी को याद नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन लिख के इसको थोड़ा 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 रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। चौथी लाइन होती है अपनी कोणीय रेखा। कोणीय रेखा ऐसी रेखाएं जो शीघ्रता से दिशा परिवर्तन करती हैं। आपने ऐसी कोई लाइन देखी है कि कहीं? कौन बताएगा कहाँ देखी है ऐसी लाइन? ऐसी लाइन हॉस्पिटल में। आती हॉस्पिटल में हॉस्पिटल सर। में। हॉस्पिटल में। गुड, शाबाश, सारे इंटेलिजेंट बच्चों। ये हॉस्पिटल में अपन देखते हैं, और ये क्या होता है, एक इसका मानक होता है। मानक का मतलब अगर हाइट वेट है सर, है, हाइट वेट की तरह होती है ना। हाँ, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी चल रही है तो इसका मतलब इंसान जिंदा जिंदा है है। या मर गया है? जिंदा है। जिंदा है। और अगर ऐसे हो गई एकदम से, फिर क्या हो गया? मर गया। वेरी मर गया। शाबाश, मार दो तुम लोग। तो ऐसे क्या हुआ, ये अपन ने
लाइन बनाई, ये कोणीय रेखा है, ये शीघ्रता से, इसमें क्या है, ये शीघ्रता से दिशा परिवर्तन करती है, पता नहीं चलता कब इसने दिशा परिवर्तन कर दी। शीघ्रता से जो दिशा परिवर्तन करती है वह कोणीय रेखाएं कहलाती हैं। ये मानव शरीर में रक्त संचार का भी काम करती है, मानव शरीर की धड़कन का भी काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार इन रेखाओं का भी चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान है, इन रेखाओं का भी चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये अपन अच्छे से ध्यान रखेंगे। सीधी रेखा क्या होती है, जो सीधी रहती है। लंबवत रेखा ऐसी, मतलब सीधी पड़ी रेखा। तिरछी रेखा तिरछी। कोणीय रेखा जो शीघ्रता से दिशा परिवर्तन करती है। सीधी रेखा वो होती है जो बिल्कुल अटल होती है, सीधी खड़ी रहती है। लंबवत रेखा जो सीधी लेटी हुई सोए हुए आदमी की निशानी। तिरछी रेखा जो बिल्कुल तिरछी दिशा में जाती रहती है। और कोणीय रेखा जो शीघ्रता से दिशा परिवर्तन करती है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी। नो सर। नो सर। समझ में आ गया नो पूरा? सर। सर यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, देखते हैं आगे। चौथी रेखा हो गई अपनी, पांचवी रेखा है एक पुंजीय। एक पुंजीय, देखो इस रेखा को अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं, अपने पास 3-4 मिनट ही बचे हैं अभी। एक पुंजीय रेखा, फिर बाकी रेखा अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में। 7 रेखाएं होती हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। एक पुंजीय रेखा, अब एक पुंजीय रेखा क्या होती है इसको देखते हैं अपन जल्दी। ये देखो, यहां से कोई सड़क जयपुर की तरफ आ रही है, सड़क की बात कर रहा हूं, रोड की, जयपुर की तरफ आ रही है। और यहां से एक सर्किल बना हुआ है, और ये रोड यहां से आई, और एक रोड तो ऐसे होके ऐसे चली गई। एक इधर से रोड आ रही है जो इधर चली गई, एक इधर से रोड आ रही है जो इधर चली गई, एक इधर से रोड आ रही है जो इधर चली गई। कभी ऐसा सर्किल बना हुआ देखा होगा आपने? होता है ना? यस सर। यस सर। गोल सर्किल होता है, चारों दिशाओं में 4 रोड जाती रहती है ना? तो ऐसे ये जो है, ये एक पुंजीय रेखा की निशानी है। एक ही पुंज है, एक ही रास्ता है, लेकिन उस रास्ते में से दिशाएं परिवर्तन हो गई, ये होती है एक पुंजीय। इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं अपन। ठीक है, ये कोई पेड़ है, ये लो, यहां से ऐसे लाइन स्टार्ट हुई, यहां से ऐसे लाइन स्टार्ट हुई, यहां से ऐसे, ये लो। अब देखो, ये तो एक ही पुंज था, एक ही था ना, इसमें भी लाइनिंग स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। मतलब एक पुंजीय रेखा का मतलब होता है एक रेखा शुरू हुई और अलग 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 दिशाओं में परिवर्तित हो गई, उसे एक पुंजीय रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्की बात है? यस Yes, सर। sir. नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, नहीं नहीं है है सर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। समझ में आ गया सारा यहाँ तक का? यस सर। यस सर। यस सर। सब लोग अब बोलेंगे कि जो भी आपने सहपाठी हैं, जो भी आपके साथ पढ़ के 10th में पढ़ रहे थे और पास आउट होके आ गए, उनको सबको बोलेंगे कि ड्राइंग क्लास स्टार्ट हो गई है। सब जुड़ेंगे, आपके जितने भी बोलेंगे ना आप। यस सर। सर हमें पता ही नहीं किसने आर्ट्स ली है। क्या बोल रहे हो? सर हमें पता नहीं और किसने ये पता सब्जेक्ट ही ली नहीं है। है? नहीं, ये नहीं पता किसने ली है। चलो ठीक है, खुद का पता है। लेकिन ध्यान रखना भाई, जो भी अगर हैं उनको बोल देना ड्राइंग क्लास स्टार्ट हो गई है ना, जो जिससे कि आपकी जानकारी मिल ओके गई। सर। ठीक है, और ओके। टाइम से सब लोग आप जुड़ जाएंगे। अगर नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे ये सब याद करके आएंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके थैंक यू Okay. सर। नेक्स्ट क्लास भी इसी टाइम पे स्टार्ट थैंक यू होगी। सर। हाँ, ओके बेटा। सर नेक्स्ट क्लास भी कल इसी टाइम पे स्टार्ट होगी। हाँ, नेक्स्ट क्लास इसी टाइम स्टार्ट होगी। सर कल भी है क्लास? कल नहीं, परसों।